Good morning, student. Today we will discuss about the arithmetic progression, chapter number 5th of 10th class. Arithmetic progression. What do you mean about arithmetic progression? AP सीरीज हम बोलते हैं उसको. AP सीरीज क्या होती है? मान लीजिए हमें कोई सीरीज दी गई है, जैसे कोई भी ओड नंबर की सीरीज है. ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा. इस तरह से ये ओड सीरीज है और इनका डिफरेंस अगर हम चेक करें तो डिफरेंस 2 आता है. 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2. सभी का डिफरेंस सेम आते हैं. कोई भी सीरीज है अगर उनका डिफरेंस जो है वो इक्वल आता है, सेम आता है, कॉमन है, तो हम उस सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a series which have the difference equal. एक सीरीज जिसका डिफरेंस इक्वल हो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. और इसमें टर्म्स होती है, जैसे हमारी ये अभी सीरीज थी 1, 3, 5, 7. जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं. फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं. डिफरेंस जो हमारा होता है उसको डी से डिनोट किया जाता है. और लास्ट टर्म, मान लीजिए कोई भी ओड नंबर्स की सीरीज है, वो 99 तक हमें गिवन है. देन द लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय an. an, नॉट an, ऐसे नहीं, उसको an इस तरह से डिनोट करते हैं कि ये हमारी लास्ट टर्म, यानी जितनी भी सीरीज दी गई है उस सीरीज में an टर्म है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है? अब हमने जो डिफरेंस निकाला वो क्या है, हमारा 2 यानी डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म यानी ए है. सेकंड टर्म कैसे निकाली है? 1 के अंदर जो डिफरेंस था वो ऐड किया, मीन्स जो ए है उसके अंदर डिफरेंस ऐड किया, तो ये सेकंड टर्म आती है. इसको डिनोट करते हैं a2 से. जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है a इक्वल टू वो a1 होती है. a2 क्या होता है? a प्लस डी. थर्ड टर्म क्या होती है? a प्लस, इसमें डिफरेंस क्या है? 2 का है और इसके अंदर भी 2 का डिफरेंस है, यानी 2 टाइम ऐड होता है. a प्लस 2d बोलते हैं हम इसको. ये हमारी थर्ड टर्म होती है. इसी तरह से लगातार टर्म चलती रहती है. नेक्स्ट टर्म क्या है? 7 है. 5 और 7 का डिफरेंस 2, यानी कितनी बार डिफरेंस ऐड हुआ? 1 2 3 टाइम डिफरेंस ऐड हुआ है, तो a प्लस 3d. इसका मतलब ये कौन सी टर्म हमारी? फोर्थ टर्म है. फोर्थ टर्म है. लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? अब यहां देखिए फोर्थ टर्म है तो उसमें से d कितना है? 3. मीन्स जोन सी भी टर्म है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं d में से, तो हम लास्ट टर्म इसी तरह से, लास्ट टर्म क्या होती है? a प्लस लास्ट टर्म हमारी, मान ले कि n है, कोई भी नंबर है, अननोन नंबर है, तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू an टर्म. कैसे आया ये आपकी सीरीज चली है तो इसमें देखिए सेकंड टर्म है,
सेकंड टर्म है तो डी कितना आया, सेकंड में से एक कम आया है, 2 में से 1 लेस होकर के आया है। थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में डी क्या है 2, मीन्स 3 में से 1 लेस है। अगर मैं इस 2 को ऐसे राइट करूं a प्लस 3 माइनस 1 डी, तो यही तो आएगा, समझ आई बात। तो ये a प्लस जोन सी भी टर्म है, जिस भी टर्म की हम बात करते हैं उसमें से 1 लेस करके d से मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्थ टर्म है तो 3d आया है, तो सबसे लास्ट टर्म जिसको हम a n से डिनोट करते हैं वो कौन सी टर्म होती है, वो होती है a प्लस लास्ट टर्म क्या है n, लास्ट कौन सा होता है nth टर्म, nth टर्म क्या है तो n माइनस 1d। समझ आ गया होगा शायद। ये हमारा कोई भी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। I hope that you are understood very well of this part of the series. Now हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस में जो फॉर्मूले आते रहेंगे मैं आपको उनके बारे में बताता रहूंगा। 5.1 है, 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट पार्ट है। क्या कहता है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या कहते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है यानी ए जो है वो 15 है। ए अभी मैंने आपको बताया, हम ए को फर्स्ट टर्म को ए मान के चलते हैं और कहते हैं कि हर एडिशनल किलोमीटर के बाद, हर किलोमीटर के बाद जो है फेयर ऐड हो जाते हैं और कितना ऐड हो जाता है ₹8। अगर फर्स्ट किलोमीटर चलते हैं तो ₹15 पे करना पड़ता है, और अगर हम 1 किलोमीटर में ऐड कर दें 1 यानी डिफरेंस ऐड करें, डिफरेंस फर्स्ट किलोमीटर का किराया क्या है ₹15 है, और प्लस एडिशनल चार्ज थर्ड किलोमीटर के लिए, सेकंड किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए तो फिक्स है, सेकंड किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ₹8 एडिशनल पे करना पड़ेगा। समझ आई बात। अब अगर व्यक्ति कोई भी है वो 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, तो 3 किलोमीटर जाता है तो पहले किलोमीटर का किराया फिक्स है कि वो आपको ₹15 पे करना पड़ेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए। उसके बाद ₹8 हर एडिशनल किलोमीटर के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो एडिशनल किलोमीटर के लिए सेकंड किलोमीटर गया तो 8 दिया, फिर थर्ड किलोमीटर गया तो फिर 8 दिया, 2 टाइम 8 मल्टीप्लाई हुआ, तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं 2 × 8। समझ आई बात, यानी 16। अगर वह व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर जाते हैं, फोर्थ टर्म 4 किलोमीटर जाते हैं, तो कहा जाता है कि भाई ₹15 तो आपको पहले किलोमीटर के लिए देने पड़ेंगे, और बाकी कितने किलोमीटर बचते हैं 3 किलोमीटर बचते हैं, तो 3 किलोमीटर के लिए आपको एडिशनल देना पड़ेगा। पहले के लिए 8, फिर सेकंड के लिए फिर 8, फिर थर्ड के लिए फिर 8, और हर 8 किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद आपको ₹8 पे करना पड़ेगा। ये फर्स्ट के लिए था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। 4 किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना पड़ा, 15 + 24। समझ आया। तो इसी तरह से उसकी सीरीज चलती रहती है। हम चेक करेंगे कि डिफरेंस क्या आता है इन दोनों का। डिफरेंस क्या आता है, 15 + 16 माइनस करेंगे, 15 - 8 हो जाएगा, 8 आता है। ए क्या था हमारा 15, यानी पहले किलोमीटर का किराया क्या था
फेयर क्या था, वो 15 रुपीज था। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 15 प्लस 8 माइनस 15 इक्वल टू, ये कैंसिल होता है 8 रुपीज। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो 15 प्लस 24 माइनस, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 16 इक्वल टू, इससे ये कैंसिल 8। डिफरेंस हर बार इक्वल आता है, और डिफरेंस हर बार इक्वल आता है तो हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, जो सिचुएशन दी गई थी, वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। The taxi of the fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and rupees 8 for the each additional kilometer is in AP, arithmetic progression. Okay, good. सेकेंड पार्ट क्या कहता है, अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या कहते हैं कि सिलेंडर है कोई और उस सिलेंडर में एयर फिल है, मान लीजिए 100% फिल है उसमें, हम सपोज करके चलते हैं कि उस सिलेंडर में जो है 100% फिल है, और अब कहा गया है कि जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम क्या करता है, उसको रिमूव करता है। जितनी सिलेंडर में एयर बचती है उसका 1/4 रिमूव करता है। तो अगर हम इसका 1/4 रिमूव करें, 100 का 1/4 रिमूव करें तो हमारे पास क्या आता है, 25 रिमूव होती है तो हमारे पास आता है 75% जो है हमारे पास बचती है, एयर 75% बचती है। अब हर उसने क्लियर किया है कि रिमेनिंग जो बची हुई है उसका 1/4% रिमूव करता है। अब कितनी बची हुई है उसमें, 75%, और 75% का 1/4 रिमूव करते हैं। तो रिमूव कितना किया, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 0 पॉइंट लगा करके, 4 7 जा 28, 4 5 जा, और 75.00 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 माइनस 8 6, और 6 माइनस 1 5, यानी 56 पॉइंट दिस। डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस आता है 25, और इनका डिफरेंस क्या आया है 18.75। क्या डिफरेंस इक्वल है, नो। और डिफरेंस इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स द गिवन कंडीशन इज नॉट इन एपी सीरीज, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ द पार्ट नंबर थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter and rising by rupees 50 for each subsequent meter। कहता है कि पहले मीटर के लिए जब एक कुआं खोदा जाना है और फर्स्ट किलोमीटर के लिए 150 रुपीज उसको पे करना पड़ता है, और यहाँ पे कहता है कि लगातार जितना गहरा कुआं खोदा जा रहा है, अगर हर किलोमीटर के साथ उसको कितना रुपीज 50 रुपीज जो है इंक्रीज किए जाते हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 50 दिया, सेकंड मीटर यानी 1 मीटर के लिए 150 फिक्स है, और फिर सेकंड मीटर के लिए कितना दिया 50। समझ आई? टोटल अमाउंट क्या बनता है 2 मीटर के लिए 200 मीटर बनते हैं। आया समझ? अब
थर्ड किलोमीटर के लिए, थर्ड मीटर के लिए, सॉरी थर्ड मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए तो उसको 150 पे करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा जो 2 मीटर कुएं को खोदा गया है उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सेकेंड मीटर के लिए 50 और फिर प्लस फिर नेक्स्ट मीटर के लिए फिर 50। समझ आई बात? तो 150 प्लस 100 इक्वल टू 250 रुपीज। अगर हम डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस क्या आया? 50 आता है। क्या आया है? 50। डिफरेंस हर बार इक्वल आता है, और डिफरेंस हर बार इक्वल आता है मीन्स जो गिवन सिचुएशन है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये थर्ड जो सिचुएशन हमें दी गई है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 8% पर एनम के हिसाब से एक 10,000 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है, और कहते हैं कि बताइए जो अमाउंट बनेगा वो एपी सीरीज में बनेगा या नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो है 10,000 अमाउंट है। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा? 10,000 रुपीज जो है उसमें 8% इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। कितना इंटरेस्ट ऐड होगा? 800 रुपीज। तो अमाउंट क्या होगा हमारा सेकेंड ईयर के लिए? 10,800 रुपीज। अब थर्ड ईयर के लिए ये A2 कहता है कि थर्ड ईयर के लिए अब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। 8% 20 8 1 जा 8 8 जा 864 रुपीज ऐड होते हैं। तो थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है हमारा वो 10,864 रुपीज होगा। समझ आया? तो डिफरेंस अगर हम चेक करें तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में डिफरेंस आता है 800 रुपीज। फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आता है 864 रुपीज। डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। द गिवन डिफरेंस ऑफ द अमाउंट इज नॉट इक्वल, सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, write first 4 term of the AP when the first term A and common difference D are given as following। कहा गया है कि कोई भी AP है उसके फर्स्ट 4 टर्म्स राइट कीजिए। अगर A उसका फर्स्ट टर्म है और D उसका डिफरेंस है, ए उसका फर्स्ट टर्म है और डी डिफरेंस है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ए इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू आल्सो 10। ए क्या है? ए भी 10 है और डिफरेंस भी 10 है। अब मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट टर्म जो होती है उसमें हर बार डिफरेंस ऐड करते हैं। फर्स्ट टर्म A1, A2 क्या है हमारा? A प्लस डी। A3 क्या है? A प्लस 2D। A4 क्या है? A प्लस 3D। तो डिफरेंस जो है ऐड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म
ए है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगी हमारी, सेकेंड टर्म होगी ए प्लस डी, यानी 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म क्या होगी 10, यानी फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे 2 टाइम डिफरेंस, 2 टाइम डिफरेंस, 10 प्लस 20 30। फोर्थ टर्म 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, 3 टाइम डिफरेंस ऐड होगा, 3 मल्टीप्लाई 10 30 प्लस 10 40। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50। तो ये हमारी नेक्स्ट 4 टर्म है। फर्स्ट टर्म में हर बार डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर करके ऐड करेंगे। सेकंड टर्म क्या होगी फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, थर्ड टर्म क्या होगी 2 टाइम डिफरेंस ऐड होगा, फोर्थ में 3 टाइम होगा, फिफ्थ में 4 टाइम होगा। आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड। अगर हमें मान लीजिए 15th टर्म निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे 10 मल्टीप्लाई 14 टाइम ऑफ डिफरेंस, 14 टाइम डिफरेंस को ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म के अंदर 15th टर्म के लिए। समझ आया? गुड। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ करेंगे a इक्वल टू -1 एंड d इक्वल टू 1/2। a क्या है -1 है और डिफरेंस क्या है वो है 1/2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी a प्लस डी होगी। फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे -1 में प्लस डी करेंगे 1/2, 2 1 जा 2, -2 प्लस 1/2 क्या आएगा -1/2। सो द नेक्स्ट 4 टर्म, नेक्स्ट फोर्थ टर्म होगी -1/2। सेकेंड टर्म a प्लस 2 टाइम ऑफ d, a क्या है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 टाइम d, 2 मल्टीप्लाई डिफरेंस क्या है 1/2 कैंसिल होते हैं, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट टर्म क्या है 0। a प्लस 3d -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2, -1 3 1 जा 3/2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, -2 प्लस 3/2 क्या आएगा आपका 3 - 2 1/2। थर्ड टर्म। अब नेक्स्ट क्या है a प्लस 4 टाइम ऑफ d, a -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल आउट करेंगे 2 जा -1 प्लस 2 इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपका 1।
तो हमारे 4 टर्म्स आती हैं। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो हमारी -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ 1/2 एंड फिफ्थ टर्म 1। समझ आया? नाउ द पार्ट नंबर 5th। फिफ्थ पार्ट, a equal to -1.25 and d difference equal to -0.25। हो गया? तो सेकेंड टर्म क्या होगी? a प्लस 2d, सेकेंड टर्म क्या होगी? a प्लस d -1.5 प्लस डिफरेंस क्या है? प्लस डिफरेंस करेंगे 0.25, -1.25 माइनस 0.25 इक्वल टू 1.5 में से ये सब्ट्रैक्ट किया तो आया हमारा -1.50। a प्लस 2d -1.25 प्लस, ओके, तो थर्ड टर्म माइनस a प्लस डिफरेंस कितना? 2 टाइम डिफरेंस ऐड करेंगे -0.25 -1.25 माइनस 0.50 ऐड करेंगे दोनों को -1.75। समझ आया? तो हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आता है? अभी हमें फोर्थ टर्म और निकालेंगे। फोर्थ टर्म -1.25 प्लस 3 टाइम ऑफ डिफरेंस -0.25 -1.25 प्लस माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस आएगा, 0.75 ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं, -2.00। a प्लस 4d, नेक्स्ट टर्म होगी हमारी -1.25 प्लस 4 इंटू 0.25 -1.25 माइनस 1.00 इक्वल टू -2.25। तो ये हमारे फोर्थ टर्म है जो उसने बोला था। सो द नेक्स्ट 4 terms of AP equal to -1.50 -1.75 -2.00 -2.25। समझ आई बात? तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होते हैं। मैंने इसके पार्ट नंबर सेकंड और थर्ड जो है वो आपके लिए छोटे हैं, तो उनको स्वयं ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।